हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं बिहार बोर्ड मॉडल सेट कंप्यूटर साइंस का आंसर की। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस के मॉडल सेट का जो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर की को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन को देखेंगे और उसके टाइप को भी देखेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और किस टाइप का पूछा जाता है, ताकि आप लोगों का जो है मेन जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को सहायता प्रदान करे। और हम लोग प्रत्येक सेशन का जो प्रत्येक दिन जो है कंप्यूटर साइंस का वीडियो लेके आएंगे, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने कंप्यूटर साइंस के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो होता है ट्री और ग्राफ। ये जो होता है ये हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बाकी जो है ये सारा हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू स्टैक स्ट्रक, ये सब टोटल हमारा जो है एक प्रकार का हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और नॉन लीनियर में हम लोग का ट्री और ग्राफ, ये दोनों हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन में ट्री है, तो हम लोग इसको ट्री टिकअप करेंगे। अब आते हैं हमारा इंट पी। इस पंक्ति में पी हमारा क्या है। तो इंट पी जो है इस लाइन में हमारा पी जो है एक प्रकार का हमारा डाटा टाइप है। क्या है, डाटा टाइप। क्योंकि पी हमारा डिनोट कराता है कि पी में जो डाटा को हम लोग स्टोर करेंगे वो हमारा इन टाइप का डाटा टाइप होगा। तो इसका सही आंसर हमारा 2 का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पी हमारा क्या हो जाएगा, डाटा टाइप हो जाएगा। सिर्फ हमारा यहाँ लिख देता है पी इज क्या है, तो ये हमारा वेरिएबल हो जाता है। बाकी ये हमारा पी डाटा टाइप है, क्योंकि ये हमारा इंट पी है। तो पी हमारा यहाँ पी जो है हमारा इन टाइप का एक डाटा टाइप है, जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब आते हैं हम लोग का कैर रीजन। कैर हमारा क्या है, तो कैर एक प्रकार का भी हमारा डाटा टाइप है। कैर हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा डाटा टाइप है। अब बढ़ते हैं फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा मैथ डॉट एच। जब भी आपका डॉट एच लग जाता है वो हमारा एक प्रकार का हेडर फाइल हो जाता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट एग्जाम में एक ना एक अवश्य रहेंगे, जिसमें आप लोग अवश्य को टिकअप कीजिएगा डॉट एच। जब भी डॉट एच लग जाए वो हमारा एक प्रकार क्या हो जाता है, हेडर फाइल हो जाता है। तो 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, हेडर फाइल। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑन इज ए डीएमएल कमांड। इसमें से कौन हमारा एक डीएमएल कमांड है। तो आप लोगों को टोटल ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल में टोटल 4 तरह के कमांड होते हैं। एक होता है उसमें डीएमएल, दूसरा होता है डीसीएल, तीसरा होता है डीक्यूएल और चौथा होता है हमारा डीडीएल। ये चारों एसक्यूएल कमांड है। तो आपको ये चारों कमांड के बारे में अच्छे से जानना होगा, ताकि आप लोगों को इस चारों कमांड से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पकड़ा ही जाते हैं। तो आप लोगों को इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो डीएमएल कमांड के अंदर में जो आता है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। डीएमएल कमांड, डीएमएल के अंदर में जो आता है वो होता है हमारा इंसर्ट पहला, दूसरा हमारा अपडेट होता है, तीसरा हमारा डिलीट होता है, चौथा हमारा जो है वो होता है लॉक, और पांचवा होता है हमारा कॉल। ये हमारा डीएमएल कमांड हुआ। उसके बाद होता है दूसरा हमारा डीसीएल। तो डीसीएल में जो हमारा कमांड होता है वो डीसीएल में 2 तरह के कमांड होते हैं। पहला होता है ग्रांट और दूसरा होता है हमारा रिवोक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तीसरा हमारा आता है हमारा डीक्यूएल। तो डीक्यूएल में हमारा सिलेक्ट कमांड होता है। कौन सा कमांड आता है, सिलेक्ट कमांड। उसके बाद आता है हमारा डीडीएल कमांड। कौन सा कमांड आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीडीएल और डीएमएल। ये 2 कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। तो डीडीएल में ही हमारा आ जाता है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, टर्मिनेट, कमिट और रीनेम। ये सभी हमारा डीडीएल कमांड आ जाता है। तो यहाँ हमारे हमसे पूछता है डीएमएल कमांड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इंसर्ट और अपडेट, मैंने जस्ट अभी बताया है, इंसर्ट और अपडेट ये दोनों जो है हमारा डीएमएल कमांड है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी क्रिएट जो है ये हमारा एक प्रकार का डीडीएल कमांड है, और रोल बैक हमारा किसी प्रकार का कमांड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी और डी दोनों हो जाएगा यहाँ पर।
अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है? तो वन डायमेंशनल एरे में एक कॉलम और एक रो दोनों हो सकता है, ओनली कॉलम्स या ओनली रो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों हो सकता है, एक कॉलम या एक रो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब एक कॉलम भी हो सकता है सिर्फ, या सिर्फ रो भी हो सकता है। तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, बहुत कॉलम एंड रो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ नहीं होता है, चाहे एक कॉलम होगा या एक रो होगा। तो इसका सही आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आपको 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच वन इज एन इनपुट फंक्शन इन स्टैक? स्टैक में जो इनपुट फंक्शन होता है वो कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुश। क्या हो जाता है? पुश हो जाता है। क्या हो जाता है इसका सही आंसर? पुश। और पॉप, पॉप जो है एक प्रकार का हमारा आउटपुट फंक्शन है। इसमें आप लोग डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं इस पर। इसका आंसर होता है सिंगल रो या कॉलम। सिंगल रो हो सकता है या सिंगल कॉलम हो सकता है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? समराइजेशन। क्या होता है? इसका सही आंसर हमारा 8 का ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओवरलोडिंग की विशेषता क्या होती है? तो ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इज ए फ्यूचर ऑफ। ओवरलोडिंग किसका फ्यूचर है? तो ये एक प्रकार का हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण फ्यूचर है ओवरलोडिंग। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। इंडेक्सिंग क्या होता है? तो इंडेक्सिंग जो होता है एक प्रकार का हमारा एरे में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए होता है। किस लिए होता है? एरे में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है या जिस भी क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से उस पार्ट को समझाया जाएगा। जैसे एसक्यूएल कमांड के बारे में हुआ, तो एसक्यूएल कमांड के ऊपर एक आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को इसका वीडियो चाहिए, तो आप नीचे में येस या नो लिख के बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लॉजिक गेट? इनमें से कौन हमारा एक लॉजिक गेट होता है? तो लॉजिक गेट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कौन कौन सा लॉजिक गेट होता है। तो एंड लॉजिक गेट होता है, और होता है, नॉट होता है। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। बाकी कोई भी हमारा लॉजिक गेट तो नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 का? ए नंबर। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट। नंबर सिस्टम का क्या यूज होता है, किस चीज़ के रिप्रेजेंट करने के लिए होता है? तो नंबर सिस्टम का जो प्रयोग होता है वो क्वांटिटी चेक करने के लिए, काउंट करने के लिए, वैल्यू डिफाइन करने के लिए, तीनों के लिए होता है। तो इसका आंसर हमारा 12 का डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा किस प्रकार के ऑपरेशन को दर्शाता है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में एसओपी, जिसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं, ये दोनों से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इसके ऊपर भी आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो विस्तार से समझा सकूँ, कि ताकि अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सॉल्व हो सके। क्योंकि ये मॉडल सेट का जो मेन पर्पस होता है यही होता है कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी नंबर होगा, एसओपी फॉर्म। ये जो हमारा जो फॉर्म है वो किस प्रकार का फॉर्म है? एसओपी फॉर्म है। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारा डीएमएल कमांड नहीं है? तो डीएमएल कमांड इनमें से हमारा कौन सा नहीं है? तो मैंने पहले ही बताया कि अपडेट हमारा एक प्रकार का डीएमएल कमांड है। सिलेक्ट एक प्रकार का हमारा डीएमएल कमांड नहीं है, ये हमारा डिक्वेल कमांड है। डिलीट, डिलीट हमारा एक प्रकार का डीएमएल कमांड है, ये तो दोनों सही है। ग्रांट, ग्रांट हमारा डीसीएल कमांड है। तो बी और डी इसका दोनों इसका सही आंसर हो, क्योंकि ये दोनों जो है हमारा डीएमएल कमांड नहीं है, ये हमारा डीसीएल कमांड है और ये हमारा डिक्वेल कमांड है। तो और ये दोनों जो है ये दोनों हमारा डीएमएल कमांड है। तो क्वेश्चन पूछता है हमसे डीएमएल कमांड कौन सा नहीं है? तो ये दोनों हमारा डीएमएल कमांड नहीं है। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो बी और डी दोनों होगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे अवश्य करके, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में सबकी गलती नहीं होती है, फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे उस क्वेश्चन में। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन इज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू इंटर डाटा। डाटा को इंटर करने के लिए हम लोग कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं? तो वो हमारा होता है इंसर्ट। कौन सा कमांड का यूज करते हैं? इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं।
अब आते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर। विच वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इनमें से कोई भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, लेन हमारा एक प्रकार का नेटवर्किंग सिस्टम है, एनआईसी जो है एक प्रकार का नेटवर्किंग कार्ड होता है, डब्ल्यू एक सर्च इंजन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, नन ऑफ द देव, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू लैन, इनमें से कौन हमारा लैन का उपयोग नहीं करते हैं? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा बी नंबर, ये जो केबल है OFC, इसका हम लोग लैन में यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन हम लोग का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कौन हमारा एक वैलिड टोपोलॉजी है? तो टोपोलॉजी कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा बस टोपोलॉजी, दूसरा होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी, तीसरा होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, चौथा होता है हमारा आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों को 5 प्रकार होता है वायरलेस टोपोलॉजी। टोटल 5 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन है तो आप लोग एक SQL कमांड, दूसरा टोपोलॉजी और तीसरा SOP और POS फॉर्म, ये 4 टॉपिक को आप लोग अभी तक में 18वां क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है। तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है, बाकी कोई भी इसमें से हमारा टोपोलॉजी नहीं। हब एक प्रकार का हमारा जो है स्विच टाइप का डाटा टाइप होता है, हब, NIC, केबल, ये तीनों हम लोगों का गलत होगा आंसर का। सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। स्टार एक प्रकार का हमारा टोपोलॉजी है। इंटीजर हमारा क्या होता है? तो इंटीजर हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप है। किस प्रकार का डाटा टाइप है? बिल्ट इन डाटा टाइप होता है। तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं लिस्ट हमारा क्या है? तो लिस्ट एक प्रकार का हमारा ड्राइव डाटा टाइप है। किस प्रकार का ड्राइव डाटा टाइप है? तो लिस्ट हमारा एक प्रकार का ड्राइव डाटा टाइप है। अब आता है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 में क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट इज एन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। किस प्रकार का डाटा टाइप है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अगर यहाँ आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो वो मेन जो उद्देश्य होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या होता है? OOP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो OOP का जो मेन जो फंक्शन होता है, जो होता है उद्देश्य होता है वो होता है फंक्शन एंड डाटा। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन OOP फंक्शन इज नोन, OOP फंक्शन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो फंक्शन हुआ एक प्रकार का हमारा क्या होता है? तो ये हमारा मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा पोस्ट स्टेट, मतलब पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आता है 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा डोमेन किस प्रकार का डाटा टाइप है? तो डोमेन जो है एक प्रकार का हमारा मतलब कि एंटिटी नेम है। क्या है? डोमेन एक प्रकार का हमारा एंटिटी नेम है। अब 26 में लिंकर इज है। लिंकर हमारा क्या है? तो लिंकर एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। CDMA किससे रिलेटेड है? तो CDMA जो एक प्रकार का हमारा GP मतलब इंटरनेट से GPS सिंगल से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर GPS से लिंकेड है। तो इसका सही हो जाएगा हमारा इंटरनेट। KGET किसका मैनेजमेंट यूनिट है? तो इसका सही हो जाएगा बैंडविड्थ का। किसका मैनेजमेंट यूनिट है? तो बैंडविड्थ का KGET जो है वो एक प्रकार का हमारा मैनेजमेंट यूनिट है। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन की। वायरस क्या है? तो वायरस एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। साइबर कानून जो है किससे रिलेटेड है? तो डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो मैक्स फंक्शन जो है हमारा हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है और मिन जो फंक्शन होता है वो हमारा लोएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यह हमारा मैक्स है तो मैक्स हमारा हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। पॉइंटर इज डोनेटेड, पॉइंटर को हम लोग किस सिंबल के द्वारा डोनेट करता है? तो वो होगा स्टार। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आता है 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाइक परसेंटेज क्लोज हेल्प्स टू, इसलिए फिल्टर डाटा को फिल्टर करने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। डॉस हमारा क्या है? तो डॉस एक प्रकार का हमारा एडिटर है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डॉस हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस हमारा क्या है? एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। मीन क्या रिटर्न करता है? वहाँ हमारा मैक्स पूछा था, यहाँ हमसे मीन पूछ रहा था। मीन हमारा क्या करेगा? लोवेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा।
अब आते हैं 36 में क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू काउंट एज ए ऑपरेटर। काउंट ऑपरेटर को हम लोग किससे यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्शन। 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। अब आता है 37 में क्वेश्चन की ओर। तो सीन, यहाँ हमारा काउंट था, यहाँ हमारा सीन है, तो सीन को हम लोग एक्सरसाइज का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आता है 38 में क्वेश्चन की ओर। 38 में क्वेश्चन कहता है ए लैंग्वेज विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डाटा टाइप्स इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 38 का हमारा ए नंबर एक्सटेंसिबल। अब आता है 39 में क्वेश्चन की ओर। 39 में क्वेश्चन हमारा है रैपिंग डाटा इट्स रिलेटेड टू फंक्शनलिटी इनटू सिंगल एंटिटी इज नोन एज। सिंगल एंटिटी में हम लोग किसी डाटा को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकैप्सुलेशन। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब देन द टोपोलॉजी इज कॉल्ड। अगर सभी डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर हम लोग कनेक्ट किए हैं, उसको अगर हम लोग एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट किए हुए तो ये किस टोपोलॉजी में होता है? तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी में होता है। किस टोपोलॉजी में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी में एक वायर जाता है और वायर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। इस तरह से हमारा पीसी कनेक्ट रहता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर हमारा ये पीसी है तो ये फिर इससे कनेक्ट होगा, ये हमारा इससे कनेक्ट होगा, ये हमारा इससे कनेक्ट होगा, ये हमारा इससे कनेक्ट होगा, ये फिर इनसे कनेक्ट होगा। ये रिंग टोपोलॉजी का है। और ट्रिप टोपोलॉजी में हमारा दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ये से ट्री टाइप में हुआ, एक वायर हो गया, ये पीसी हो गया, तो फिर ये इस पीसी से ये दो पीसी कनेक्ट है, फिर ये हमारा एक कोएक्सियल केबल जा रहा है, फिर इधर दो पीसी कनेक्ट है, तो ये हमारा एक तरह ट्री डाटा टाइप हुआ। और हमारा स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे हमारा ये एक प्रकार का हमारा सेंट्रल हब है जिसको हम लोग हब बोलते हैं। इससे एक पीसी यहाँ कनेक्ट है, एक पीसी यहाँ हमारा कनेक्ट है, एक पीसी हमारा यहाँ कनेक्ट है और एक पीसी यहाँ कनेक्ट है। तो सारा पीसी जो एक सेंट्रल हब से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं ये सेंट्रल हब है। तो सारा पीसी जो ये हमारा इस हब से कनेक्ट है, इसमें स्विच लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग घर में मॉडेम को भी देख, अगर आपके घर में पीसी होगा या कुछ कंप्यूटर ज़्यादा होगा तो इसमें इस प्रकार के टोपोलॉजी का ही यूज किया जाता है। तो एक वीडियो आपके ऊपर टोपोलॉजी का, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार का टोपोलॉजी होता है, किस टोपोलॉजी में किस प्रकार के डिवाइस यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। और यहाँ तक का 40 क्वेश्चन में अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसके ऊपर एक वीडियो लाया जाएगा और इसी वीडियो के साथ जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसी के साथ आपको इस 40 ऑब्जेक्टिव के डॉट को भी समझाया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो बस शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।